अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हियरिंग। व्हाट इज़ द हियरिंग? हियरिंग कानून में किसको कहते हैं, उसको क्या डिफाइन किया गया, हियरिंग किस चीज़ का नाम है। देखिए, ये हियरिंग के जो मोनी है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम कानून में देखें, सीपीसी में देखते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में हियरिंग को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया, और ना ही लफ्ज़ डेट को और हियरिंग को कहीं भी डिफाइन किया गया है, और ना हियरिंग और डेट में क्या डिफरेंस है इसको भी हम अगर देखते हैं तो लॉ में इसको भी कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डेट, तारीख, केस की तारीख और केस की हियरिंग, इसमें क्या फ़र्क है, ऐसा नहीं डिफाइन किया गया। अगर हम डिक्शनरी ब्रिटेनिया डिक्शनरी अगर हम देखते हैं तो उसमें हियरिंग के मानी दिए गया है फॉर्मल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट इज द कॉल्ड हियरिंग। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि हियरिंग जो कि इसके एविडेंस टू बी रिकॉर्डिंग हियरिंग, अगर हम देखते हैं मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड फलां डेट को, आर्गूमेंट टू बी हर्ड फलां डेट को, या कहा जाता है इश्यूज टू बी फ्रेम्ड फलां डेट को, या डिफेंडेंट्स आर समन, या केस जान, ये मुख्तलिफ अल्फाज या जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। सीपीसी में हर एजॉर्नमेंट की तारीख को डेट ऑफ हियरिंग कहा गया है। अगर हम वर्डन्स लॉ की जो लेक्सिकॉन है, डिक्शनरी, उसमें अगर हम देखते हैं वो डिफाइन ये किया गया है हियरिंग को, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंट्रोवर्सी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंट्रोवर्सी इज द कॉल्ड हियरिंग, जिसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे परलांस लीगल जो परलांस है उसमें लफ्ज हियरिंग का मतलब जो दिया गया है यानी टेकिंग एविडेंस, या फिर हियरिंग आर्गूमेंट, या फिर कंसिडरेशन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सूट, उसको कहा गया हियरिंग, जो कि कोर्ट को एक फ्रेंडली पावर देती है जो कि केस को डिसाइड करने के लिए एक ज़रूरी होती है। याद रखें, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के लिए नहीं बल्कि मेन केस को डिसाइड करने के लिए होती है। उसके लिए रूलिंग है 1982 सीएलसी पेज है 767। अब हियरिंग जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है, किन चीज़ों पर शामिल है। देखिए, हियरिंग का मतलब है टेकिंग एविडेंस, या हियरिंग ऑफ आर्गूमेंट्स, या कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ द सूट। अगर रीडर, कोर्ट का रीडर केस को एडजॉर्न करता है तो वो हियरिंग नहीं होगी। याद रखिए, अगर हम देखते हैं कि वर्ड हियरिंग किन अल्फाज पर मुश्तमिल है, वर्ड हियरिंग जो है वो मुश्तमिल है टेकिंग एविडेंस, एविडेंस लेना, उसको हियरिंग कहा जाता है। उसके लिए रूलिंग 2009 वही एलआर पेज है 228। या फिर हियरिंग आर्गूमेंट, आर्गूमेंट को हियरिंग करना हियरिंग कहा जाएगा। उसके लिए रूलिंग है 2009 वही एलआर पेज 228 है। इसकी तरीके से कंसिडरेशन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सूट, और इसके अलावा फाइलिंग डब्ल्यूएस रिटर्न स्टेटमेंट जमा करना, उसमें रूलिंग 1981 सीएलसी पेज है 146, इसको भी एक हियरिंग कहा जाएगा। इसके अलावा स्ट्राइकिंग ऑफ द इश्यूज या टेकिंग एविडेंस, और इसके अलावा टेंडरिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसको भी कहा जाएगा हियरिंग। उसकी रूलिंग 1981 सीएलसी पेज 146 है, और 1991 है एमएलडी पेज 63 है, और इसके अलावा पीएलडी 1970 लाहौर पेज 412 है, और इसके अलावा पीएलडी है 1954 लाहौर पेज 74 है, और इसके अलावा 2004 है सीएलसी पेज है 1016। तो इसको अगर हम देखते हैं कि हियरिंग किसको कहा जाता है कि हियरिंग ऑफ द सूट, हियरिंग ऑफ द सूट को हम कहते हैं कि ये एविडेंस है, ये हियरिंग के ही जुमलों में आएगी। अगर हम देखते हैं हियरिंग, अगर हम सिविल सूट है, केस टेकअप होता है, अगर हम बात करते हैं ऑर्डर 9 रूल 8 है, ये भी रेफर टू करता है डिटरमिनेशन ऑफ द क्वेश्चन रिजल्टिंग, इसमें फाइंड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है सूट को। और इसी तरीके का ऑर्डर 9 रूल 6 को देखते हैं, या फिर ऑर्डर 21 है रूल 2 है, तो इसका मतलब है मींस डेट ऑफ फिक्स इन द सम्मन, सम्मन में जो डेट फिक्स की जाती है उसका मतलब है डेट ऑफ सम्मन। तो ये मुख्तलिफ हमने तावीलें, मुख्तलिफ हमने चीज़ें देखी कि हियरिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज द हियरिंग। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।